संपादक लिखिएगा जगदीश नारायण। युवक के जगदीश नारायण। देश का हर्ष दत्ता, सर्चलाइट का है ये, मदरलैंड का मजहरुल हक। चलिए आगे बढ़े, हो गया बस, अब लास्ट ही होने वाला है। पटना स्वदेशी लीग, आज पहली बार हम थकावट महसूस कर रहे हैं, मतलब एनर्जेटिक हम महसूस नहीं कर रहे। हाँ पानी है पूरा, बहुत ज्यादा नमी भी। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष बने थे सर अली इमाम, सर अली इमाम, और सैयद हसन इमाम जो है सचिव थे, लिखेगा सचिव। सच्चिदानंद सिन्हा में कैसे सच्चिदानंद सिन्हा दो चीजों के सबसे लिए, बिहार विभाजन करने के लिए, यानी बिहार को बंगाल से अलग करने का आंदोलन चलाने वाला है वही व्यक्ति। पहला अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष अध्यक्ष रूप से, अस्थायी अध्यक्ष रूप से, या प्रोटेम अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाला संविधान सभा का कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। दो चीजें इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दो ही चीज ध्यान रखना। तो उसको लिख लीजिए ना, एक जगह लिख लीजिए कंफ्यूजन वाले चीजों को। हमने कहा भी है कि पढ़ते हैं तो डेट हमने क्लास में बताते हैं बच्चे को। हम अगर बताएंगे 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 मार्च, तो बच्चे के दिमाग में जो क्लास कर रहे हैं उसको आ रहा होगा कि 5 मार्च किस लिए है, 4 फरवरी किस लिए है, नहीं। तो अगला पॉइंट, क्या नंबर क्वेश्चन है? 60। यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी। इसमें अधिकांशतः लोग गलती किए होंगे। गलती किए हैं क्या? सब सही बना लिए हैं? देखिए क्या है, सुन लीजिए, ये क्या हो गया, स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः। फैक्ट्रिया का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? फैक्ट्री जैसे अभी पटना कॉलेज जो प्रांगण वो फैक्ट्री है, उसमें भंडारण केंद्र था, सब जगह से सामान खरीद के उसमें रखता था। उत्पादन केंद्र बिल्कुल नहीं था, व्यापारिक केंद्र था और प्रशासनिक केंद्र था, तीनों था। तो हो जाएगा 1 3 4 है, 1 3 4। मुगल शासक जहांगीर के ने 1661-21 में किस बिहार के प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? परवेज को। परवेज को आ जाइए। जनगणना 2011 में अनुसार बिहार में महिला लिंगानुपात कितना है? महिला लिंगानुपात, हालांकि ग्रामीण कर दिया था, लिंगानुपात पूछते या महिला करते तब भी वही होता, सवाल वही था, ग्रामीण नहीं था। कितना है? 918। नहीं, अगला जो है, अगला बार अगला टेस्ट में जनसंख्या पढ़ के आइएगा, उस पर पूरा जैसे वन वाला आज जैसे लगभग मोटा मोटी याद है ना, वैसे ही याद हम लोग करेंगे, ठीक है? जनगणना से आज छोड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे, नहीं तो लंबा चला जाएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों को संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% पर सीमित कर दिया गया? यह है कौन? 51वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन से एक सवाल बीपीएससी पूछता है। नयका वाला भी बता देते हैं और थोड़ा 2-4 गो पुराना वाला। 92वां लिखिएगा, 92वां 2003 में हुआ था। इसमें 4 भाषा इसमें जुटा था, 92वां में 4 भाषा जुटा था, संशोधन में 4 भाषा, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, 4 भाषा जुटा था। 4 मोबाइल लो, 4। अगला लिखेगा 90, क्या है? 90 संविधान संशोधन लिखेगा। इसके तहत 332 अनुच्छेद 332 के तहत 332 के तहत SC ST को आरक्षण दिया गया। थोड़ा सा और भी लिखिएगा, 100वां संविधान संशोधन, अलग अलग, ये यहां से बड़ी कंफ्यूजन होती है। 100वां संविधान संशोधन
भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि बंटवारा हुआ था इसी के तहत, तो लिखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि बंटवारा। 101वां जिसका बड़ा आलोचना हुआ था, 101वां जीएसटी 2017 में, जीएसटी 2017 में, ये कौन कर है? अप्रत्यक्ष कर है। एक 102वां संशोधन, तेजी से लिखो, ये पूछता है। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा मिला था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। 103 लिखो, 103वां में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, ईडब्ल्यूएस का। 104वां 2020 में हुआ, लोकसभा राज्यसभा में एससी एसटी के आरक्षण। और 105वां बहुत याद रखिएगा, 105वां 21 में हुआ था, राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया। राज्य को ओबीसी में किसको किसको डालना है उसकी सूची बनाने का अधिकार दिया था। हो गया, बस 5 मिनट और रुक जाइए, आज मेरा ही है तो इसीलिए। चलिए, सूची वाला है ना, मिट्टी, मोटा मोटी मिट्टी समझ में आ गया है। पिगमेंट वाला बुझ रहा है ना, हाँ, बल्थर बुझ गए ना, हाँ, बल्थर उधर जो है आपको जो सटा हुआ है नेपाल वाला बुझ गए ना, उसके नीचे जस्ट नीचे बांगर, उसके बाद खादर, बलसुंदरी मिट्टी, और नीचे में भी बलसुंदरी मिट्टी कहाँ से कहाँ तक है। आइए, वो नवादा में कौन मिट्टी बोले थे? अबरक मिट्टी। कौन कौन अति प्रखंड में? रजौली प्रखंड में है। और उसके जस्ट ऊपर में है कौन? बलसुंदरी मिट्टी। और उसके जस्ट ऊपर पूरा सटा हुआ पटना से लेकर भागलपुर तक सटा हुआ कौन? ताल को एक और नाम से जानते हैं क्या? कछारी कहाँ से? कौन है? बाप रे बाप, इतना जल्द? हाँ, कगाड़ी मिट्टी। और एगो और केवाल मिट्टी किसको बोलते हैं? वही पुरानी बांगर मिट्टी को। चलिए अगला याद रखिएगा। अब मिट्टी से अब सवाल नहीं छूटेंगे, आप देखिएगा ना, अब बना लीजिएगा। अब आपको कहीं जिला भी पूछेगा ना, तो अगर थोड़ा बहुत मैप में तो आ रहा है ना दिमाग में, जिला भी अगर दिखेगा ना तो जिला आप मोटा मोटी खींच लीजिएगा। आप अगर जिला याद है, आप कहेगा कि तराई मिट्टी, तो तराई मिट्टी में कहेगा निम्न में से कौन में शामिल नहीं है? सीतामढ़ी, अररिया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर। देख रहे हैं, ले लिया ना माइंड, वो लिया ना आपका माइंड, वो ले लिया मैप को, मैप लिया उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना, ले लिया माइंड, लिया है। पिगमेंट्स मिट्टी जब ये कहेंगे तो क्या हो जाएगा? वो बलसुंदरी मिट्टी दक्षिण बिहार के अगर राज्य को जिला को दे देंगे, बलसुंदरी मिट्टी, कैमूर, सहरसा, अरवल, जहानाबाद, अति अरवल और नवादा, अरवल हो जाएगा। अरवल हमने लिखाया नहीं है, लेकिन आप मैप को ध्यान से देखिए तो अरवल बीच में आ रहा था वहां से, वो आपको एग्जाम में ले लीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, मिट्टी का नहीं है, वन वाला तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं, कोई कंफ्यूजन। चलिए, ये तो है ही है, मिला हुआ पूरा, ये मिला हुआ पूरा। बाप रे, कितना बड़ा है ये, छोटा नहीं होगा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में, मंत्रिपरिषद 75 में, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति 55 में, भारत के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 164 में। 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन 65। संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है क्या? केवल लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में नहीं, केवल विधानसभा में नहीं, संसद के किसी भी सदन में। राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त? नहीं। संसद द्वारा नियुक्त? नहीं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं अध्यक्ष, वही अध्यक्ष।
यहाँ कंफ्यूजन में हुए होंगे कि संसद के द्वारा चुना जाता है, उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? संसद के सदस्य द्वारा ही तो चुना जाता है उपराष्ट्रपति, लेकिन वहां पर नहीं होगा। संसद में 3 लोग हैं, राष्ट्रपति भी आते हैं, यहाँ गौर करना। संसद में 3 लोग आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ज्यादा दिमाग लगाए होइएगा तो गलती कर जाइएगा, क्योंकि संसद के द्वारा ही चुना जाता है। लिखिएगा, भारत के संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया 22 जुलाई 1947। थोड़ा सा इसमें लिखिएगा, राष्ट्रीय चिन्ह को कब? तो 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950। 50 है, दोनों 50 है। चलिए लिखते चलिएगा, आगे आइए आगे। सूची 1 को 2 से मिलान करिए। मूल अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से। शासन संसदीय प्रणाली यूके से। आपात उपबंध जर्मनी से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। ये तो आसान क्वेश्चन है। आइए, मां की पुकार नामक पुस्तक राष्ट्रीय आंदोलन समय 1918 में ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। यह पुस्तक कहां से? तो मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से। हाँ, क्लास में पढ़ाते समय हम पूछे थे। रत्नाकर प्रेस से। एक प्रेस भी पूछ दिया एक बार, रत्नाकर प्रेस से। अगला पॉइंट, 17 दिसंबर 1928 को लाहौर रेलवे स्टेशन पर निम्न में से कौन क्रांतिकारी सैंडर्स की हत्या? इसमें कंफ्यूजन किए होइएगा आप। राजगुरु और सुखदेव दोनों में कंफ्यूजन किए। सुखदेव उस समय नहीं थे, तो क्या हो जाएगा? भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद सैंडर्स की। चलिए अगला पॉइंट। अरे वाह, हो गया, बस हो गया, हम थक गए हैं बहुत। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होते हैं। मिश्रित का मतलब है दोनों, निजी और सार्वजनिक दोनों। अगला टेस्ट से थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का करेंट का इशूज हम टच करेंगे। जैसे अगर बजट से होगा तो बजट का पूरा फुल फॉर्म में हम आ जाएंगे, यानी 3-4 टॉपिक अगला बार भी। एक जनगणना का टॉपिक, एक टॉपिक है उद्योग वाला, और क्या बचता है? ज्योग्राफी का टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इससे ज्यादा ज्योग्राफी में नहीं पूछता। हाँ अच्छा ठीक है, क्वेश्चन सेट कर लेंगे तो उसमें हम बिहार बजट से। अच्छा एक और बात, जब बजट पढ़िएगा तो बिहार का बजट और भारत का बजट 10 दिन के अंतर पे पढ़िएगा। मेरी बात समझ रहे? एक के दिन पढ़िएगा तो समझिए कि एग्जाम हॉल में तो बाप रे ऐसा दही होगा, इतना कंट्राडिक्शन। ये मेरा अपना खुद का है, इसीलिए जब ये पढ़े तो वो नहीं पढ़े। और दूसरी बात, आर्थिक समीक्षा हर हाल में पढ़ के जाइए, क्योंकि सारा योजना फोजना जितना भी है आर्थिक समीक्षा में। तो हम लोग आर्थिक समीक्षा को एक बार करेंगे। आर्थिक समीक्षा बड़ा है, हम बजट को कोशिश करेंगे कि 2-3 पार्ट्स में उसको हम करें। सर पढ़ाए, हम भी डिस्कशन के रूप में, तो हमारा और सर का जो भी थोड़ा बहुत छूटा होगा थोड़ा याद हो जाएगा। और भी हाँ, क्या ज्योग्राफी? इंडियन। अच्छा कल क्लास में बताएंगे। क्लास में तो कल ज्योग्राफी का या पॉलिटी में से कोई एक सेक्शन ले लेंगे। अगला पॉइंट, कौन से प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र से ऋण है? क्या नंबर क्वेश्चन है ये? प्राथमिक का मतलब क्या हुआ? कृषि। तो पहला तो कृषि है, ये है निर्यात ऋण, आवास ऋण, नवीकरणीय ऋण। आप जाइएगा ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक से, इस सब प्रकार के ऋण आप ले सकते हैं। ये तो हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, ये ऋण अब इस पर हम जो डिस्कस करते छोड़ दे रहे हैं। या मेरा ही तो अब खत्म हो गया, मेरा तो खत्म हो गया। नहीं हम नहीं करवाएंगे, हो गया 70। अब लगभग सब हो गया ना मोटा मोटी। अब जो भी पढ़ाए, देखिए क्या है, क्लास नहीं है। क्लास होता है तो अब फाइल को बहुत अच्छे से पढ़ाते, और भी जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ाते। क्योंकि हमको और भी टॉपिक करना था, मोटा मोटी 5-6 टॉपिक है। मोटा मोटी दिमाग में आया नहीं आया?
सायमा सोच रही है कि जो पुराने वाले सर रूप में नहीं आ रहे, तो पुराने वाले लड़के भी तो उतने देर झेलने वाले नहीं मिलते हैं, तो पुराने रूप में नहीं आ पाते हैं, इसी वजह से हैबिट था। तो पिछले बार उस समय सभी 150 क्वेश्चन हम ही डिस्कस कराते थे, तो वो चीज़ें होती थी। चलिए अगला टॉपिक, ये सारा डिस्कशन का भी जनगणना, भारत का, बिहार का जनगणना, आर्थिक समीक्षा।